पटना में कितना भी रिटेल होलसेलर हो ना, एक छत के नीचे किड्स वेयर, लेडीज़ वेयर और मेंस वेयर कोई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, ये सबसे पुरानी दुकान है, 1988 से हमारे पिताजी होलसेल कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ से जुड़ के बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किया, आज हमसे लंबा काम हो। हमारे यहाँ 82 रुपये शुरू हो जाती है। अच्छा। और आपको 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये तक का साड़ी मिल जाता है। जो नया दुकानदार है उनको ये पता नहीं है कि बिहार में क्या बिकता है, किस रेट का बिकता है, किस एरिया में क्या बिकता है। और हमारी ये जो दुकान है वो 1988 से है पटना में, तो हमें ये पता है कि बिहार के लोगों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किस एरिया में फैंसी माल बिकता है, किस एरिया में कम रेंज का माल बिकता है। तो हम लोग से जो कस्टमर आते हैं हमारे पास, जो जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें हम लोग बताते हैं 80-82 रुपये से कुर्ती स्टार्ट हो जाता है, और आपको सूट अगर बात करें 2 पीस 3 पीस तो 280 रुपये शुरू हो जाता है, और आपको 1000, 1200, 1500 मतलब रेंज हमारे पास कंप्लीट। पैंट, शर्ट, पैंट, जैकेट, सूट सारा कुछ आपको हमारे पास मिल जाएगा। कलकत्ता, लुधियाना या सूरत जैसी मंडियों में जो माल बनता है वो पूरे भारतवर्ष के हिसाब से बनता है। तो अब जो नए दुकानदार हैं उनको ये पता नहीं है कि अपने बिहार में क्या बिकता है, तो वहाँ तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से माल बन के रेडी है। कुछ माल साउथ में बिकता है, कुछ माल बॉम्बे में बिकता है, कुछ माल गुजरात में बिकता है। अब उसमें से नए दुकानदार सही माल छांट नहीं पाते हैं, और वो अक्सर नई गलत खरीदारी कर लेते हैं, वो माल खरीद लेते हैं जो अपने बिहार में नहीं। तो कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं भाई हम लोग सूरत जाएं, दिल्ली जाएं, कोलकाता जाएं, तो रुक जाइए, क्योंकि हम लोग पटना के एक ऐसे रेडीमेड होलसेलर के पास पहुंचे हैं जहां पे उससे भी सस्ता रेट जो कि आपको कोलकाता में मिलने वाला है, जो कि आपको सूरत में मिलता है, उससे भी सस्ता और बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिलने वाला प्रोडक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे मेंस वेयर, किड्स वेयर और गर्ल्स वेयर के सारे वो आइटम यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि अपने बिहार में बखूबी चलते हैं काफी ज्यादा रफ्तार से। बाकी सर से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ सर जो है आपको इस वीडियो में दिखाने वाले। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। सुनने में है जिसको भी कपड़ों का व्यापार शुरू करना है लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे शुरुआत करे, अब भाई कहाँ जाए, किसके पास जाए, उसकी पूरी गाइडेंस आप देते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या है कि देखिए बिहार में क्या है कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और जो लोग हिम्मत करके अपना मेहनत या कमाई से कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गाइडेंस का भी बहुत कमी है। उन लोगों को बैकग्राउंड में कोई बिजनेस करता नहीं है, नया बिजनेस शुरू करने माल कहाँ से लाएं, क्या माल बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा, तो ऐसा बहुत सा जानकारी जो किसी भी व्यापार को करने की ज़रूरत होता है, उसकी कमी के हिसाब से लोग व्यापार तो शुरू कर लेते हैं, या तो गलत माल खरीद कर ले आते हैं, या तो क्या माल लाना चाहिए उसका पता नहीं होता है, माल ज़्यादा खरीद लेते हैं, माल कम खरीदते हैं। गलत खरीदारी सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनती है जिसके कारण लोग का पैसा डूब जाता है। तो जो हम लोग का कपड़ा का बिजनेस है इसमें भी बहुत सारे लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोग को पूरा चीज़ का गाइडेंस देते हैं कि हाँ भाई आप किस तरह से व्यापार शुरू कर सकते हैं, व्यापार शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों का कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा सारा जानकारी हम लोग दे देते हैं। लेकिन आज भी लोगों के माइंड में एक परसेप्शन है कि अगर हम लोग को कपड़े का व्यापार करना है तो हम लोग को सूरत जाना चाहिए या फिर कोलकाता जाना चाहिए, फिर दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा सस्ता और अच्छा मिलता है। देखिए ऐसा है कि जानकारी तो है नहीं, ठीक है। कोई भी रिटेलर अगर कोई जाता है किसी भी डिज़ाइन का, मान लीजिए यही एक डिज़ाइन है, तो कोई भी रिटेलर इसका क्या क्वांटिटी लेगा? 3 पीस, 4 पीस, 6 पीस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा वो। देखिए हम लोग जो क्वांटिटी में माल खरीदते हैं वो बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है जो हम लोग को रेट मिलता है वो उन लोग को तो मिलता नहीं है। उसके बाद जैसे जो नया दुकानदार है उनको ये पता नहीं है कि बिहार में क्या बिकता है, किस रेट का बिकता है, किस एरिया में क्या बिकता है। और हमारी ये जो दुकान है वो 1988 से है पटना में, तो हमें ये पता है कि बिहार के लोगों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किस एरिया में फैंसी माल बिकता है, किस एरिया में कम रेंज का माल बिकता है। तो हम लोग से जो कस्टमर आते हैं हमारे पास, जो जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें हम लोग बताते हैं कि भैया आपका अगर मान लीजिए दुकान नवादा में है या गया में है, तो अगर गया टाउन में है तो आपको इस टेस्ट का माल चलेगा, गया के आसपास गांव देहात में है तो आपको इस टेस्ट का माल मिलेगा। तो उस तरह से गाइडेंस देते हैं। अब देखिए जो दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना या सूरत जैसी मंडियों में जो माल बनता है वो पूरे भारतवर्ष के हिसाब से बनता है। तो अब जो नए दुकानदार हैं उनको ये पता नहीं है कि अपने बिहार में क्या बिकता है, तो वहाँ तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से माल बन के रेडी है। कुछ माल साउथ में बिकता है, कुछ माल बॉम्बे में बिकता है, कुछ माल गुजरात में बिकता है। अब उसमें से नए दुकानदार सही माल छांट नहीं पाते हैं, और वो अक्सर नई गलत खरीदारी कर लेते हैं, वो माल खरीद लेते हैं जो अपने बिहार में नहीं बिकता है, और इस तरह वो अपना पैसा डुबा देते हैं। बाकी हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे जो भी किड्स वेयर है, यहाँ से कौन कौन से किड्स वेयर में क्या कुछ यहाँ मिलने वाला है सर? देखिए यहाँ पे आपको हमारी दुकान जो 1988 से है, हमारे यहाँ आपको किड्स वेयर का सारा माल मिल जाएगा, मतलब बच्चा और बच्ची, साथ ही साथ
लेडीज का साड़ी, कुर्ती, सूट, नाइटी और मेंस वेयर का सारा माल मिलेगा। मतलब जो भी लोग जो वस्त्रालय खोलना चाहते हैं, जबकि गांव देहात में वस्त्रालय का ट्रेंड ज़्यादा है, जहां आपको किड्स वेयर भी मिल जाए, बच्चों का कपड़ा भी मिल जाए, लेडीज़ का साड़ी, कुर्ती, सूट, नाइटी भी मिल जाए, मेंस का शर्ट जींस भी मिल जाए। वहीं अगर टाउन की बात करें तो यहाँ देखिएगा, आप शहर में देखिएगा, जैसे आप नवादा देख लीजिए, गया देख लीजिए, बरबीघा देख लीजिए, चाहे आप गंगा पार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सिवान देख लीजिए, तो यहाँ जो टाउन में है ना, वहाँ स्पेशलिस्ट, कोई आदमी किड्स का स्पेशलिस्ट दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई लेडीज़ का माल साड़ी का स्पेशलिस्ट खोल के बैठा, तो इस तरह टाउन में स्पेशलिस्ट दुकान ज़्यादा चलते हैं और गाँव में वस्त्रालय के हिसाब से चलते हैं। अब देखिएगा, एम किड्स का बात करें तो आपको यहाँ पे बॉयज़ का सारा कलेक्शन मिल जाएगा। जैसे आपको ये सब देखिए फैंसी 3 पीस आइटम है, ये सब आपको पूरा मिल जाएगा अपने पास। उसके बाद देखिए ये सब टाइप का आइटम मिल जाएगा आपको। बच्चों का टी शर्ट पैंट मिल जाएगा, इस टाइप का टी शर्ट पैंट आता है। फैंसी में शर्ट पैंट मिल जाएगा, ये सब टाइप का आपको शर्ट पैंट आता है। ये सब टाइप का आइटम, टी शर्ट पैंट, शर्ट पैंट, जैकेट, सूट, सारा कुछ आपको हमारे पास मिल जाएगा। ये प्राइस वही रहने वाला है जो बड़े बड़े शहरों में मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम तो ये कहेंगे, देखिए आपको एक बात है, जब तक हम बाजार घूमिएगा नहीं, कौन आदमी सही दे रहा है, कौन माल गलत दे रहा है, ये आपको परख कैसे होगा? तो अगर किसी को लगता है तो एक बार घूम कर आए वहाँ से, उसके बाद हमारे यहाँ खरीदारी करें। क्योंकि जो हम लोग जो रेट देते हैं, हम लोग उतने नहीं। पहला बात, हमसे जुड़कर बिजनेस करने सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको जो रेट, ये कलेक्शन मिलेगा वो बिहार के टेस्ट के हिसाब से मिलेगा। और साथ जो रेट बहुत लोगों को रखता है कि हाँ भाई दिल्ली कलकत्ता से लाएंगे तो बहुत सस्ता ले आएंगे, तो मान लीजिए, मगर क्या है कि वो क्वांटिटी तो लेंगे नहीं, वो वहां भी जाकर मैन्युफैक्चर, कभी भी कोई रिटेलर को एंटरटेन नहीं करता है। जो दुकानदार, खुदरा दुकानदार होते हैं, उनको कोई भी मैन्युफैक्चर एंटरटेन नहीं करता है। वो चाहता है कि कोई बल्क होलसेलर से जुड़े। तो वहां से भी जो दिल्ली, कलकत्ता, सूरत जाते हैं, वहां से भी वो किसी ना किसी छोटे होलसेलर से ही माल लेके आते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई मैन्युफैक्चर कभी एंटरटेन नहीं करता। जैसे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में आपको लहंगा, लाचा, गरारा, अफगानी, पटियाला, ये सब बहुत तरह का आइटम आपको हमारे पास मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये सब लहंगा है, सब टाइप का आइटम आपको मिलेगा। मान लो बच्चों के कपड़ों में हमारे पास जो है 60-70 रुपये से रेंज शुरू हो जाता है, 60 से 70 रुपये से, और आपको 1500-2000 रुपये तक का रेंज मिलेगा। मतलब जन्मौती का कपड़ा बच्चा का, अगर गांव देहात का बात करें तो वो कपड़ा आपको 60-70 रुपये में मिल जाएगा। वही उसमें प्रीमियम क्वालिटी में आ जाइएगा तो जीरो साइज़ का ही कपड़ा आपको 100-120 रुपये में मिलेगा। तो क्या है कि अब जीरो साइज़ का कपड़ा तो दोनों दे रहा है। एक गांव में भी जीरो साइज का कपड़ा बिक रहा है, वो 100 रुपये में बिक जा रहा है, और शहर में वही कपड़ा 150 रुपये में बिक रहा है। तो अंतर क्या आता है क्वालिटी में। गांव में सब कम रेट का माल चाहते हैं तो वो 60-70 रुपये का ले के जाते हैं और 100 रुपये में बेच देते हैं। और जो टाउन में है वो थोड़ा कपड़ा देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग खरीदारी करते हैं, तो उसमें रेट थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। एक सवाल और हम लोगों का रहेगा, मान लीजिए कोई लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके माइंड में आइडिया ही नहीं कि हम लोग कपड़ों का व्यापार करें, क्या किसी और चीज़ का व्यापार करें, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई कपड़ों का व्यापार में ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन एक सवाल और चल रहा है कि क्या कपड़ों का अगर हम लोग व्यापार करते हैं तो मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर हैं, गली गली में कपड़ों की दुकान है, हम लोगों की दुकान क्यों चलेगी? देखिए, सबसे बड़ा बात की जो कपड़ा जो है इंसान का बेसिक ज़रूरत है, ठीक है। आदमी जन्म से लेके मृत्यु तक कपड़े का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और बिहार में शादी ब्याह में, लेन देन में कपड़ा बहुत अच्छा बिकता है। और सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है ना कि जब भी कोई नया कपड़ा का दुकान खुलता है ना तो कस्टमर जाना जरूर पसंद करते हैं, क्योंकि क्या नया लाया है, क्या इसके यहाँ नया देखने को मिलेगा, क्या रेट मिलेगा। तो यह जो सबसे बड़ा लड़ाई है ना, ये रेट का नहीं, ये सबसे बड़ा लड़ाई है कलेक्शन का। कौन सबसे ज्यादा माल दिखाए, कौन कुछ नया दिखा पाएगा। और हमारे पास लोग आते हैं कलेक्शन के लिए। आप समझिए कि एक ही छत के नीचे दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, सूरत का माल हम रख लेते हैं। साड़ी भी दे रहे हैं, कुर्ती सूट भी दे रहे हैं, नाइटी भी दे रहे हैं, बच्चों का कपड़ा भी दे रहे हैं। तो हमारे पास लोग जुड़ते हैं तो उन लोग को ये भी अलग अलग मंडियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ आते हैं, इत्मीनान से सारा खरीदारी कर लेते हैं। अब देखिए साड़ियों का सेक्शन है। साड़ी कितने से स्टार्ट होती है सर? साड़ी हमारे यहाँ 82 रुपये से शुरू हो जाती है। अच्छा। और आपको 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये तक का साड़ी मिल जाता है। इसमें भी आपको हमारे पास बहुत सारा, ये अगर डिजाइनर साड़ी हो गया, ये देखिए आपको आ जाएगा लगन में दुल्हन साड़ी हो गया, फिर ये देखिए जरी वर्क वाला साड़ी हो गया, डोला सिल्क साड़ी, ये सब टाइप का, डोला सिल्क हो, प्रिंटेड साड़ी हो, ये सब टाइप का बहुत तरह का साड़ी। देखिए ये डोला साड़ी, सिल्क साड़ी हो गया। उसके बाद बहुत लोग प्रिंटेड साड़ी में, देखिए प्रिंटेड साड़ी में लोग लक्ष्मीपति का डिमांड करते हैं। तो ब्रांड का बात करें तो ब्रांड भी आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए ये लक्ष्मीपति की साड़ी हो गई, क्या बोलते हैं, अंबिका, कयान, ये सब टाइप का प्रिंटेड साड़ी, मतलब वो सब का भी भरपूर रेंज। सबसे बड़ा बात की देखिए जो नए दुकानदार होते हैं ना, वो
अब किड्स वेयर के लिए कहाँ कलकत्ता जाएंगे, साड़ी के लिए कहाँ जाएंगे, सूरत जाएंगे। तो अभी देखिए कॉटन साड़ी है, ये सब का भी आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। आपको कॉटन साड़ी है, ये डिजाइनर कॉटन साड़ी है। तो वो एक रिटेलर एक दुकान खोलने के लिए कितने मंडी में चक्कर लगाएगा। हाँ? यहाँ पे एक छत के नीचे सब मिलने वाला सब एक छत के नीचे सब, दिल्ली का भी माल मिल गया, कलकत्ता का भी माल मिल गया, सूरत के। अब देखिए हर मंडी अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। जैसे कलकत्ता जाना जाता है आपने किड्स वेयर के कलेक्शन के लिए, ठीक है। वहीं दिल्ली जाना जाता है आपने मेंस वेयर के कलेक्शन के लिए, ठीक है। सूरत साड़ियों के लिए जाना जाता है। अब सूरत में भी क्या बोलते हैं, सब तरह की साड़ी नहीं बिकती है। अगर कॉटन साड़ी की बात करें तो कॉटन साड़ियाँ आपने बिहार में कलकत्ता की, जयपुर की, ये सब की ज़्यादा बिकती है। डिज़ाइनर साड़ी आपको क्या बोलते हैं सूरत की ज़्यादा बिकती है। अगर फैंसी सिल्क साड़ी भी आपको सूरत का अच्छा मिल जाएगा, बनारसी साड़ी आपके बनारस से बिकती है। तो हर एरिया का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रहता है। तो ट्रेंड को कैसे आप लोग फॉलो करते हैं कि बिहार में भी ये ट्रेंड चल रहा है इस कपड़े का, इसको लाना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग इतने दिन से ये बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम लोग को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो नया नया डिजाइन आने वाला रहता है वो दिखाती है कि भैया ये टाइप का पैटर्न चल रहा है, और उसमें कलर चॉइसेस भी आते हैं। देखिए कुछ जैसे यही एक डिजाइन है ना, तो ये डिजाइन में अगर ये ब्राउन डस्टी चार्ट बनेगा तो ये साउथ में ज्यादा बिकेगा, लाल पीला चटक कलर बनेगा तो बिहार में ज्यादा बिकेगा। इस तरह से हम लोग को चार्ट भी बनवाते हैं कंपनियों से कि हाँ भाई बिहार का जो टेस्ट है उसके हिसाब से माल मिलना चाहिए। ये देखिए आप जैसा देख सकते हैं, ये मेरा कुर्ती सूट का सेक्शन था। यहाँ पे कितने से स्टार्ट होता है कुर्ती? कुर्ती आपको बताते हैं 80-82 रुपए से कुर्ती स्टार्ट हो जाता है, और आपको सूट अगर बात करें 2 पीस 3 पीस तो 280 रुपया शुरू हो जाता है, और आपको 1000, 1200, 1500 मतलब रेंज हमारे पास कंप्लीट है। आपकी दुकान गांव देहात में हो या शहर में हो, या फिर फेरी पे करना चाहते हैं, या हर तरह का रेंज हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद मेंस का भी आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मेंस का शर्ट होता है, मेंस का शर्ट, जीन्स, ये सब भी आपको पूरा कलेक्शन मिलेगा। मतलब जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना, देखिए सबसे बड़ा बात तो पहले बिजनेस शुरू करने से पहले लोगों को सबसे ज्यादा डर बहुत लगता है। हाँ, कि बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए, बिजनेस चलेगा भाई इतना मेहनत से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो भैया देखिए हिम्मत तो करना पड़ेगा। जब तक आप कदम घर से बाहर निकालिएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हाँ बिजनेस चलेगा नहीं। मगर हाँ किसी भी चीज़ को, जैसे कोई अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो पहले जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो वही थोड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा मार्केट सर्वे कीजिए, क्या आपके एरिया में बिकता है क्या नहीं बिकता है। इस तरह जानकारी इकट्ठा करके आप बिजनेस शुरू करेंगे तो बिल्कुल ही चलेगा। लेकिन लास्ट में सवाल जो आता है वो पूंजी पे चला आता है, क्योंकि बिहार के लोगों का थोड़ा पूंजी का अभाव रहता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करते हैं। तो क्या पूंजी कितना मायने रखती है? लगभग कितने पूंजी से स्टार्ट किया जा सकता है? देखिए अगर आप क्या बोलते हैं साड़ियों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास रोटेशन होता जाएगा आप उसको बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर आप वस्त्रालय खोलना चाहते हैं जहाँ सब कुछ मिले तो कम से कम, अगर गांव देहात में वस्त्रालय खोल रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उसमें लग जाएगा। मतलब 50,000 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और बाकी आपके पास जितना पूंजी है उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बच्चों के सिर्फ आइटम रखे, किड्स वेयर ही रखे, गर्ल्स वेयर रखे, तो सर तो देखिए किड्स वेयर में आपको कम से कम लाख रुपए लगेगा। क्यों? अब आपने कहे हैं कि भैया साड़ी में 50,000 रुपये बता रहे हो और बच्चों में लाख रुपये क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों का सेल बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी सबसे ज़्यादा है, मगर क्या है बच्चों में साइजेज आते हैं। तो अगर 0 साइज का कपड़ा लीजिए तो 5 डिजाइन लेना पड़ेगा, 1 साल का 5 डिजाइन था, तो हर साइज का अलग अलग होता है। मगर साड़ियों में क्या होता है साइजेज नहीं आते हैं। लेडीज मोटी हो पतली हो सबको 5.5 मीटर की ही साड़ी आनी है, ठीक है। इसलिए वो कम पूंजी में शुरू हो जाता है, और बच्चों का खाली बिजनेस करना है तो वो लाख रुपए तक लग जाता है, क्योंकि हर साइज में लड़का का अलग साइज होगा, लड़की का अलग साइज होगा, इस तरह साइजेज आते हैं। चलिए, जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं और कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं वो आपसे ना जुड़े कहीं से भी जुड़ते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें सर? देखिए पहली बात तो खरीदारी करने से पहले सबसे पहले दुकान तो हमेशा मार्केट एरिया में लें। उसके बाद खरीदारी करने से पहले अपने मार्केट को समझें, आपके यहाँ क्या बिकता है, क्या आपके एरिया में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। आपके 2-4 दुकान में जाएं और देखिए वहाँ क्या ज़्यादा बिक रहा है। इस तरह से मार्केट को पहले समझ कर जाएं कि किस कलर का माल, किस रेट का माल और किस टेस्ट का माल आपके एरिया में ज़्यादा बिक रहा है। उसके हिसाब से आप जहाँ से भी खरीदारी करें उसको समझते हुए खरीदारी करें। लेकिन ऐसे पटना में बहुत सारे लोग हैं जो कि कपड़े के होलसेलर है और रिटेल में मतलब ये रेडीमेड में होलसेलर है। आपकी दुकान थोड़ी कुछ खास बताइए, खास बात है कि आपके पास आने से क्या फायदा मिलेगा? सबसे बड़ी बात कि भैया पटना में कितना भी रिटेल होलसेलर हो ना, एक छत के नीचे किड्स वेयर, लेडीज़ वेयर और मेंस वेयर कोई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, ये सबसे पुरानी दुकान है, 1988 से हमारे पिताजी होलसेल कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ से जुड़ के बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किया। और आज हमसे लंबा
काम हो रहा है। चाहे आप जहाँ के भी बात कर लीजिए, लीडिंग काउंटर हो, सब हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग जिले के लोग आपसे जुड़े हैं। सर पूरे बिहार में अपना माल जाता है, बिहार, झारखंड, यूपी, इवन नेपाल तक हमारे यहाँ से माल जाता है। तो अगर आप लोग कपड़ों का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो एक ऐसे व्यापारी से जुड़िए जिनका लंबा अनुभव रहा है एक ही फील्ड में, और सर का काफी लंबा अनुभव रहा है। सर के पिताजी भी इसी काम में थे। सर को यहाँ पे प्रैक्टिकली आपकी शॉप पे आना चाहे, विजिट करना चाहे और समझना चाहे कैसे व्यापार होता है, तो लोकेशन क्या होगा सर? ये हमारी दुकान जो होती है पटना में है, ठाकुरबाड़ी रोड, कदम कुआं, चूड़ी मार्केट के सामने। ये पटना जंक्शन से 5 मिनट की दूरी पर पड़ती है और गांधी मैदान से ही 5-7 मिनट दूरी पे है। चलिए, स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है। जो भी जानकारी इस वीडियो में मेरे द्वारा छूट रही है, आप डायरेक्ट उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और बिजनेस की सही गाइडेंस लेके आप भी कपड़ों का व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।